1 से 999 तक सम संख्याओं का योगफल निकालना है। सभी सम संख्याओं का योगफल निकालना है। सभी भी लिख देते हैं। सभी सम संख्या, ठीक है। तो आप सोचिए 101 से लेकर 999 तक सम संख्या कितना आता है, उस सभी को जोड़ देना है और सभी को जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले को श्रेणी बना लेते हैं। 102, 104, 106, ठीक है। बीच में जोड़ का निशान दे दीजिए, जोड़ना है तो। अब एक अंतिम लिख देते हैं। ठीक है, बताइए अंतिम कितना हो जाएगा। अंतिम में 998 होगा या नहीं होगा? 98, चूंकि 99 तो विषम संख्या है। अब यहां तक आपको सम संख्या का योगफल निकालना है। बात समझ में आ रहा है? तो जब समझ में आ गया तो आप देखिए, योगफल के लिए फार्मूला पता है, एस एन बराबर, ये फार्मूला एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यही फार्मूला है। तो उसके लिए आपको पहले n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। ठीक है, एस एन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ के जो आ रहा है वही लिख देना। ठीक है, तो सबसे पहले आप सोचिए कि दिया हुआ काची काची है, तो जो शुरू में दिया हुआ होता है उसको प्रथम पद कहते हैं, मतलब ए का मतलब ये होता है प्रथम पद। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डी देखते हैं। डी का मतलब डिफरेंस, कितना कितना का डिफरेंस होते जा रहा है। 104 में से 102 को घटाइएगा तो 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है, एन नहीं दिया हुआ है, न पद है न वहां है। वहां लगा रहता है तभी एन होता है, पद लगा हुआ रहता है फिर भी एन होता है। ठीक है, ये पता चल रहा है कि अंतिम में 998 आवेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, कभी ना कभी 998 आएगा। कैसे, अभी 106 आया, 108, 110, 112, इसी तरह का सब जब चलते जाएंगे, दो दो का डिफरेंस करते हुए तो 998 आएगा। वहां पे आपको रुक जाना है, उसके बाद सभी को जोड़ देना है। टाइम लगेगा ना, दिन भर लग जाएगा। तो शॉर्ट तरीका यही है कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको टीएन, अंतिम पद जो होता है ना उसको टीएन समझते हैं। और टीएन किस लिए काम आ रहा है, यहाँ पे एन निकालने के लिए। ठीक है, टीएन का यहाँ पर यूज करेंगे एन निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो टीएन है 998 बराबर ए कितना है, इसी का यूज करना है आपको। तो ए कितना है 102 प्लस एन नहीं पता है, यही निकालना है। डी है पता 2, 998 बराबर 102 प्लस 2n-2। ठीक है, 2 इसमें से घट गया, कितना आवेगा 100 आवेगा। 102 में से 2 चल गया, कितना बचेगा 100। अच्छा, 100 प्लस में है, इधर आवेगा तो काजी हो जाएगा माइनस में। और 998 की जगह पे डायरेक्ट 898 लिख देते हैं बराबर 2n। अब n बराबर करते हैं 898 बट्टा में 2, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 नवा 18, यानी 449। n बराबर 449। n बराबर आपको कितना आ गया 449। अब यही ना करना है कि इस पे बैठा देना है, एस एन वाला पे बैठा देना है। ये फार्मूला है ना, एस एन बराबर n/2 का यहीं पे है, कोई दिक्कत नहीं है। n/2, एस एन बराबर n/2, n कितना आया है 449 बट्टा में 2, उसके बाद 2a कितना है 102, 2 से गुना कर देना है, कितना आएगा 204 प्लस n-1, n तो अभी आ गया है, इसमें से -1 करना है तो 448 आ जाएगा गुने डी कितना है, डी है 2। बस, अब आपको यहां से कुछ नहीं करना है, अब यहां से आपको कैलकुलेशन सिर्फ करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 449/2, 204 प्लस 8 दूना 16 हासिल 1, 4 दूना 8 हो 9, 4 दूना 8, 896। और 896 को 204 में जोड़ो, 204, 6 4 10 के 0 हासिल 1, फिर 0, फिर हासिल 1, 8 10 11, यानी 1100 आपको यहां से आ गया है।
इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2×5 = 10, 2×5 = 10, 550। अब आपको 550 में 449 से गुना करना है, ठीक है, गुना भी कर देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। 55 से करिए, जीरो आपको बैठा देना है बाद में। 9×5 = 45 के 5 हासिल, 9×45 हासिल 4, 5 चौके 20 और 4 24 हासिल 2, 5 चौके 20, 21 22, ठीक है। फिर 5 4 22, 5 9 6 4 2, एक जीरो बैठाना था आपको यहाँ वाला, तो यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, यही आपका आंसर हो गया है।